हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम इस वीडियो में हिंदी के कुछ व्याकरण से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हों, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों या किसी एक पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम क्यों नहीं होगा? क्योंकि निजवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है कि अगर हम अपने आप के बारे में बात कर रहे हो तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक वाक्य में जैसे कि उदाहरण जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। अनिश्चयवाचक जैसे कि कोई आ रहा है या वह कुछ लाया, तो कोई या कुछ ये अनिश्चय सर्वनाम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाता है। सेकंड प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर विशेषण पूछा है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, तो यहाँ पर दोस्तों गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि नहीं यहाँ पे संख्या की बात की है, ना ही सर्वनाम की बात की है, ना ही परिमाणवाचक की बात की है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणवाचक। यहाँ पर सुख क्या भोगता रहा? सुख, तो सुख जो है वो गुण बता रहा है मनोहर का, तो यह गुणवाचक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण को क्या कहते हैं? तो दांत और जीभ से स्पर्श होने वाले वर्ण को दोस्तों दंत कहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूँ तो त, थ, द, ध, न, ये हम दांत और जीभ से स्पर्श करके वर्ण कहते हैं, इसलिए इसे दंत्य कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है राइट हो जाएगा। च, तालव्य और महाप्राण। महाप्राण दोस्तों जब हम कोई वर्ण कहते हैं और उसमें उसे बोलने में हमें ज़्यादा मुख से हवा निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। पर च जो है, च हम तालु से बोलते हैं, ना कि हम अंदर से बोलते हैं। उस च को बोलते वक्त हमें हमारे मुंह से ज़्यादा अधिक हवा नहीं निकलती है, तो इसलिए यह महाप्राण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। प्रश्न 5 है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बाण का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सारंग जो है पर्यायवाची नहीं है बाण का। सारंग का अर्थ होगा हिरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण को ही उपचारात्मक शिक्षण का आधार माना जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा, अयोगवाह कहा जाता है। तो दोस्तों अयोगवाह जो है विसर्ग को कहा जाता है, जो अम या अह होता है उसे, उस विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस YouTube चैनल पर जितने भी नए हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।